नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट, दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल भोपाल। आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर बात करेंगे जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, वैक्सीनेशन। ये फेवरेट इसलिए है क्योंकि वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम गिफ्ट करते हैं बच्चों को उनकी इम्यूनिटी अप करने के लिए। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ये बहुत ही प्रोन होते हैं टू इन्फेक्शन, उनकी अपनी इम्यूनिटी नहीं होती, बनी नहीं होती, उसमें वैक्सीनेशन बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। अब ये जो वैक्सीनेशन है, आजकल बहुत से पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, वो बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं, कैसे करना है, कहाँ कराना है, कौन सी लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो कंपलसरी वैक्सीन्स हैं वो गवर्नमेंट के पास भी अवेलेबल हैं, और कुछ वैक्सीन्स हैं जो कहते हैं कि कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल वैक्सीन्स हैं, वो प्राइवेट सेटिंग्स में अवेलेबल हैं एंड गवर्नमेंट में वो नहीं है। तो भाई वैक्सीनेशन का एक शेड्यूल होता है, उसको कैसे करना है वो मैं आपको आज बताऊंगी। सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको बर्थ वैक्सीन्स लगती है। बर्थ वैक्सीन्स में सबसे पहली वैक्सीन होती है BCG, यानी ट्यूबरकुलोसिस से बचाने वाली वैक्सीन। भारत में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है, इसको प्रिवेंट करना होता है और इसीलिए जन्म के साथ ही जब बच्चे का वजन होता है 2 kg के ऊपर तो हम लोग BCG वैक्सीन लगाते हैं। उसके साथ उसको ओरल पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है और हेपेटाइटिस B इसका 0 डोज दिया जाता है। जब ये जन्म वाला टीका लग जाता है उसके बाद से एक हम बच्चे को, मदर को जो है एक पूरा चार्ट देते हैं जिसके हिसाब से उसको हम लोग बुलाते हैं। तो जन्म के बाद पहला जो नेक्स्ट बैच आता है टीकों का वो होता है 6 वीक पर। अब ये जो 6 वीक वाले टीके हैं ये 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे 3 बार डोज 1, 2, 3 ऐसे लगाए जाते हैं और इसमें कुल मिलाकर 8 टीके होते हैं जिसका हम कॉम्बिनेशन पेरेंट्स को बताते हैं। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, ये 3 टीके, उसके अलावा हेपेटाइटिस B, उसके अलावा हिब यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन और पोलियो का इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि भाई इंजेक्टेबल ज़्यादा अच्छी वैक्सीन है, तो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन और न्यूमोनिया का इंजेक्शन, और साथ साथ में हम रोटा वायरस के लिए वैक्सीन पिलाते हैं। ये जो 8 टीके हैं इनका कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग, जिसमें कई बार 3 टीके इंजेक्शन के रूप में और 2 पिलाने के रूप में हम पिलाते हैं, या फिर कई बार जब आप प्राइवेट सेटिंग में जाते हो तो वहाँ पे 2 टीकों में भी उसको कन्वर्ट किया जाता है। जब ये 3 बार मतलब 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे और 14 हफ्ते पे यानी 3.5 महीने के आसपास ये तीनों हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग 9 महीने पे MMR यानी मीजल्स का टीका लगाते हैं। उसके बाद 16 से 18 महीने पे बूस्टर डोजेस आते हैं, जो हमने 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पे लगाए उनके बूस्टर्स यानी DPT का बूस्टर, निमोनिया PCV का बूस्टर, उसके अलावा MMR का बूस्टर। फिर 4 से 6 साल में यही सारे टीकों के रिपीट बूस्टर्स भी दिए जाते हैं, DPT, MMR, और उसके अलावा फिर हम लोग ओरल पोलियो ड्रॉप्स भी पिलाते हैं। ये टीके वो हैं जो सरकारी संस्थानों में भी मिलते हैं और प्राइवेट में भी, लेकिन कुछ टीके जो बहुत ज़रूरी हैं, जानलेवा हैं जो बीमारी, वो कई बार हमारे गवर्नमेंट सेटिंग में नहीं होते, तो उन टीकों को हम लोग प्राइवेट सेटिंग्स में लगाते हैं। उन टीकों के नाम जैसे टाइफॉइड की वैक्सीन, चिकन पॉक्स की वैक्सीन, उसके अलावा इन्फ्लुएंज़ा जो अभी आप लोग काफ़ी सुन रहे हैं, फ्लू जो है उसकी वैक्सीन, ये सब कुछ, हेपेटाइटिस A की वैक्सीन। हेपेटाइटिस B तो कंपलसरी है, हेपेटाइटिस A यानी जो कॉमनली जॉन्डिस आप लोग जानते हैं उसकी वैक्सीन, ये सब टीके भी हम लगाते हैं। और एक मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार की वैक्सीन। इनमें से टाइफॉइड वैक्सीन 10 महीने की उम्र में पहला डोज, 2 साल की उम्र में दूसरा डोज, और फिर वो हर 3 साल पे हम लोग कहते हैं रीवैक्सीनेट करने के लिए। चिकन पॉक्स का पहला डोज हम बोलते हैं 15 महीने की एज में और दूसरा डोज 4 से 6 साल की उम्र में लगाना होता है।
हेपेटाइटिस ए का भी डोज उसी तरह से है। पहला डोज हम 12 महीने पर लगाते हैं और उसका जो दूसरा डोज है वो उसके 6 महीने के अंतराल पे लगाते हैं। दोस्तों, इन सारी वैक्सीन्स के अलावा धीरे धीरे जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस और भी कुछ वैक्सीन्स हैं जो ऑप्शनल होती हैं, और जब आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाओगे तो उनसे इस बारे में और सलाह ले सकते हो। लेकिन जितनी वैक्सीन्स मैंने आपको बताई हैं ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए, और वैक्सीनेशन बहुत 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 हेल्पफुल होता है। आजकल पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं बच्चे की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, तो उसमें सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप वैक्सीनेशन है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।